ठंड, घना कोहरा छाया था, चांद एक चांदी का टुकड़ा सा दिख रहा था। ऋषभ आंखों में चमक लिए अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराया। अमित कांपते हुए अपनी जैकेट और कसकर खींच रहा था। प्रिया हमेशा की तरह निडर हंसकर बोली, डर गया क्या अमित? उसने चिढ़ाया। अमित बुदबुदाते हुए पेड़ों की ओर इशारा किया। वहां पुराने खंडहर छिपे हुए थे, धुंध और फुसफुसाहटों में लिपटे हुए। ऋषभ हमेशा का नेता सीने तानकर बोला, हिम्मत है तो दरवाजे को छूकर दिखा। उसने चुनौती दी। आंखों में शरारत झलक रही थी। अमित झिझका, डर और खुद को साबित करने की जरूरत के बीच जूझ रहा था। प्रिया जो कभी पीछे नहीं हटती आगे बढ़ गई। ठीक है, मैं छूकर दिखाती हूं, उसने ऐलान किया, खंडहर के बढ़ते सायों की ओर बढ़ते हुए। रास्ता संकरा था, जंगल की आगोश में समाया हुआ। पेड़ टेढ़े मेढ़े और प्राचीन उनके ऊपर मंडरा रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रूह कांप उठती थी। प्रिया आगे चल रही थी। हर कदम के साथ उसकी बहादुरी डगमगा रही थी। हवा भारी हो गई, एक अजीब अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। अमित के पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। वह सिहर गया, डर उसके दिल को जकड़ रहा था। ऋषभ हालांकि बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचैनी कांप रहा था। खंडहर करीब आ गए, अंधेरे और खामोश। टूटी हुई दीवारें पीले आसमान के सामने नुकीले दांतों की तरह। अंदर से एक धीमी दर्द भरी चीख गूंजी, जिससे उनकी रूह कांप उठी। प्रिया दरवाजे पर पहुंच गई, पुराना और सड़ता हुआ। जैसे ही उसने उसकी खुरदरी सतह को छुआ, अंदर से एक जोरदार धमाका गूंजा। दरवाजा खुल गया, अंधेरा दिखाई दिया। एक आकृति सफेद और हवादार द्वार पर तैर रही थी। आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। दोस्त दहशत में जमे हुए बस देखते ही रह गए। प्रिया के मुंह से एक चीख निकल गई। वह डर के मारे पीछे हट गई। डर ने उसके पैरों को गति दी। अमित और ऋषभ अपनी दहशत से बाहर निकले, मुड़े और भागे। वे रुके नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। भूत या आकृति की तस्वीर, द्रुत शीतन चीख उनकी भाग दौड़ को हवा दे रही थी। जंगल जो कभी खतरनाक था, अब एक शरण स्थली लग रहा था। अपने गांव की जानी पहचानी सुरक्षा में वापस आकर वे गिर पड़े, बेदम और हिल गए। यह अनुभव उनके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया, एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया। कुछ जगहें अंधेरे और फुसफुसाहट में डूबी हुई। बेहतर है कि उन्हें अछूता ही छोड़ दिया जाए।